मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवझायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। पेज नंबर 107, 55वें नंबर के श्लोक पर अपन को चर्चा करना थी। श्लोक क्रमांक 54 में अपन ने देखा था कि अंतरात्मा कैसे अपने भेद ज्ञान को प्रगाढ़ करता हुआ तन से, वचनों से और अन्य योग की जो वृत्तियां होती हैं उन सब में निजपने का बोध, मतलब ये शरीर मन वाणी के कार्य मेरे हैं, ऐसी उसकी निजपने की भ्रांति टूटती है और वो अपने चित्त को यानी अपनी आत्म परिणति को असंग करता है। असंग शब्द जो है वो संग यानी परिग्रह भी होता है और परिग्रह मतलब मूर्छा होती है। तो मूर्छा यानी वही ममत्व परिणाम, पर द्रव्य में जो ममत्व परिणाम है वही मूर्छा है और ऐसी उस मूर्छा को ही बोलते हैं पर संग, है ना। संग शब्द परिग्रह के लिए भी प्रयोग किया जाता है। तो पिछले श्लोक में अपन ने ये देखा था कि वो अपना संग यानी चित्त में यानी अपने आत्म परिणामों में पर द्रव्य के निज पने की भ्रांति को तोड़कर अपने स्वरूप से ही एकाकार होने का प्रयास निरंतर करता है और ये अंतरात्मा अपनी जो मगनता है वो और वृद्धिंगत करता चला जाता है। क्योंकि हमने देखा है कि 14 गुणस्थानों में अंतरात्मा की श्रेणियां सबसे ज्यादा हैं। चौथे गुणस्थान से अंतरात्मा शुरू होता है और 12वें गुणस्थान पर्यंत तक रहते हैं। तो फिर सब जब अंतरात्मा है, एक ही नाम है, तो गुणस्थान अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि सभी की मग्नता में अंतर है। यूं तो सब सम्यक दृष्टि छद्मस्थों के लिए अंतरात्मा ही शब्द प्रयोग किया गया है। कौन दो सामान्य जनरल विशेषताएं कौन सी हैं? सम्यक दृष्टि हो और छद्मस्थ हो तो अंतरात्मा है। यदि वो छद्मस्थ ना रहे और केवली बन जाए तब तो परमात्मा कहलाने लगेगा, और सम्यक दृष्टि ना रहे तब वो बहिरात्मा कहलाने लगेगा। तो ये तो उनकी बेसिक पात्रता है, समझ लो, बेसिक एलिजिबिलिटी है कि उन्हें सम्यक दृष्टि होना चाहिए और छद्मस्थ होना चाहिए। लेकिन सम्यक दृष्टि छद्मस्थों की श्रेणियां कितनी हैं? वो तो बहुत ज्यादा है ना। टोटल कितनी हो गई? 9 श्रेणियां हैं। 9 पायदान ऐसे हैं जहां पर रहने वाला जीव अंतरात्मा कहलाता है। चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां गुणस्थान, है ना। तो जब सब अंतरात्मा है तो इनमें अंतर किस बात का पड़ता है? तो जो अंतर पड़ता है वो पड़ता है इनकी विशेष मग्नता का। तो यहां जो अपन पूरा प्रकरण अभी पढ़ रहे हैं है तो अंतरात्मा की बात, लेकिन जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे तो वो मग्नता और प्रगाढ़ होते जा रही है। क्योंकि जितना ज्यादा वो अपने स्वरूप में मग्न होगा, जितना उसका भेद विज्ञान प्रगाढ़ होगा, उतना उसके गुणस्थानों में वृद्धि होगी। गुणस्थानों में वृद्धि होगी तो कषायों से निवृत्ति होगी। जितना जितना कषायों से निवृत्त होता चला जाएगा उतना उतना विज्ञान घन होता चला जाएगा, है ना। जो समयसार की टीका है 73वीं गाथा की, जैसे जैसे जीव विज्ञान घन होता जाता है वैसे वैसे आश्रवों से निवृत्त होता जाता है। इसे ही पलट कर बोल दो, जैसे जैसे आश्रवों से निवृत्त होता जाता है वैसे वैसे विज्ञान घन होता जाता है। तो विज्ञान घनत्व तो बढ़ रहा है। विज्ञान घनत्व तो बढ़ने का मतलब
भेद विज्ञान जो है उसका वो और प्रगाढ़ हो रहा है। चौथे गुण स्थान वाला भी भेद विज्ञानी है, छठे सातवें गुण स्थान वाले मुनिराज भी भेद विज्ञानी हैं, लेकिन दोनों के भेद विज्ञान में यदि कुछ अंतर है तो वो क्या है कि जैसी तन्मयता, जैसी मग्नता छठे सातवें गुण स्थान वालों की है वैसी चौथे वालों की नहीं है। और इस बात को कौन प्रामाणिकता के साथ सिद्ध कर देता है कि आप कर्णानुयोग को देखोगे तो चीजें बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगी कि यदि दोनों का भेद विज्ञान एक समान होता, दोनों की मग्नता एक जैसी होती, तो दोनों की कषायों की निवृत्ति एक समान होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। चौथे गुण स्थान वाले की तो सिर्फ 4 कषाय चौकड़ी गई हैं, लेकिन छठे सातवें वालों की 3 कषाय चौकड़ी का अभी उदय नहीं है, है ना, या तो उपशम है अथवा क्षय है। तो इस तरह से वहां मग्नता विशेष है, तभी तो कषायों में ये अंतर पड़ा, नहीं तो सबका एक जैसा उदय चलना चाहिए था ना। तो अंतरात्मा तो दोनों है, लेकिन इसके बाद भी मग्नता का फर्क जो है वो आपको स्पष्ट देखने को मिलता है। और ये बात की सिद्धि करने के लिए कर्णानुयोग के रेफरेंसेस अपने आप में काफी पर्याप्त है। देखो जैसे जैसे किसी का पुत्र हुआ तो होते के साथ उसके प्रति प्रेम बढ़ाता है, लेकिन आप देखोगे पुत्र बढ़ता जाता है, इधर प्रेम भी बढ़ता जाता है ना, होता है कि नहीं। और आप देखोगे कि जीवन के अगले हिस्सों में जैसे 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 दोनों में अंतर, भले कोई कहे कि अंतर नहीं है, लेकिन अंतर होता है कि मान के चलो हाल का जन्मा पुत्र खत्म हो जाए और 12 वर्ष का बालक खत्म हो और नौजवान 22-24 साल का हो, सारों में अंतर है, सारों में दुखों का अंतर है। दुखों का अंतर किस हिसाब से है कि जितना जितना समय आपके साथ स्पेंड होगा ना उनका, उतना उतना आपकी प्रीति उतनी प्रगाढ़ होगी पुत्र से। इसलिए 3 वर्ष का बालक खत्म हुआ है ना, 12 वर्ष का हुआ और 24 वर्ष का हुआ, तो अंतर पड़ा कि नहीं। वो अंतर किस बात का पड़ा कि प्रीति तो सबकी थी, लेकिन प्रीति एक जैसी होने के बावजूद भी मग्नता का बहुत अंतर है वहां पे। और यही वजह है कि हम सुख और दुख को श्रद्धा से जोड़ने से ज्यादा चरित्र से जोड़ते हैं, मग्नता से जोड़ते हैं। श्रद्धा तो बस इतना कर देती है, आपको ये बता देती है कि ये मैं हूं और ये मैं नहीं हूं, बस इतना। मैं जहां मैं पना उसे दिखता है, उसे वो अपना मान लेती है। लेकिन जो आनंद का वेदन है, श्रद्धा से आनंद गुण को अलग क्यों किया, नहीं तो सब श्रद्धा में ही डाल देते। श्रद्धा से आनंद को अलग, तो आनंद का सीधा संबंध किससे है, उसका संबंध है मग्नता से। आप जितने मग्न हो, दुकान में आग लग गई किसी के, अब आग लगी है दुकान को दोनों लोग अपना मान रहे हैं, ये मेरी दुकान है मेरी दुकान है, लेकिन दो अलग अलग आदमी जिनकी दुकान में आग लगी, दोनों के दुख में अंतर है। अब वो दुख का अंतर किस कारण से है, मैं पने तो दोनों का पड़ा हुआ था दुकान में, लेकिन फिर अंतर कहां पर पड़ा, मग्नता का अंतर पड़ा ना। जो दुकान को जितना अपना मानकर मग्न हो रहा था, उसमें जितना गहराई से जो मग्न है वो उतना दुखी है, जो कम मग्न है वो उतना कम दुखी है। तो ऐसे ही जो बहिरात्मा में और अंतरात्मा में जो अंतर है वो किस बात का पड़ा कि बहिरात्मा पर में गहराई से मग्न है, पर द्रव्य की मग्नता में गहराई से पड़ा हुआ है। अंतरात्मा पर द्रव्य से हटके स्वद्रव्य में गहराई से मग्न है। और ऊपर ऊपर के गुण स्थानों में निज द्रव्य की मग्नता में वृद्धि हुई है और विरह काल घटा है। मग्नता बढ़ी है, विरह काल घटा है। विरह काल घटा मतलब कि जैसे कि चौथे गुण स्थान वाले का विरह काल तो 6 महीने का है, 5वें वाले का 15 दिन का है, छठे सातवें वाले का अंतर मुहूर्त का ही है ना। और श्रेणी में जो आरूढ़ हो गए हैं उनका तो विरह काल एकदम स्थूलता से देखो तो कुछ भी नहीं है, अब बिल्कुल सूक्ष्मता से देखोगे तो वो बताया जा सकता है कि हाँ भाई यहाँ पर कुछ वो क्या कहते हैं, वो योग संक्रमण वगैरह होता है ना, क्या कहलाते हैं, क्या नाम है उसका, कौन सी संक्रांति, वो संक्रांतियां होती है ना, अर्थ संक्रांति, व्यंजन संक्रांति। तो वो अर्थ व्यंजन संक्रांति वो आपको कब दिखेगी, सूक्ष्म दृष्टि से देखने पे दिखेगी। स्थूलता से तो आपको लगेगा ही नहीं कि कुछ अंतर पड़ रहा है, ऐसा लगेगा तो अपने में ही मग्न है। लेकिन ये तो वो कर्णानुयोग बहुत सूक्ष्मता से बता देगा नहीं, यहां पर भी अर्थ संक्रांति व्यंजन संक्रांति चल रही है। संक्रांति का मतलब क्या होता है, विषय बदल रहा है। तो जब विषय बदल रहा है तो विषय बदलने का मतलब क्या हुआ कि वहां पर स्वद्रव्य के अलावा अन्य द्रव्य भी विषय में आ रहा है। निज पने की मान्यता नहीं छूट रही है,
वो तो जस की तस है, वो तो चौथे गुण स्थान वाले की भी ये मैं हूं, लेकिन मग्नता उसकी और मुनिराजों की मग्नता में अंतर है कि नहीं? स्पष्ट अंतर है। तो यहां पर जो अंतरात्मा की चर्चा चल रही है, अभी मैंने जो पहले कहा था ना कि हम ये ना समझ लें कि सम्यक दर्शन होने के बाद काम खत्म हो गया है। सम्यक दर्शन से तो शुरू हुआ काम, अबुद्धि पूर्वक उन्हें उनके ज्ञान में भी नहीं आती है, छद्मस्थों उनके खुद के ज्ञान में भी नहीं आती है ना। ये अपन ने जब रहस्यपूर्ण चिट्ठी पढ़ रहे थे तो वहां पर जिनवाणी के स्थूल कथन क्या, सूक्ष्म कथन क्या, ये वाला एक प्रश्न खड़ा किया था टोडरमल जी ने। तो वहां पर उन्होंने कहा कि जो अपने ज्ञान का विषय बन जाए, छद्मस्थों के जो ज्ञान का विषय बने वो स्थूल, और जो छद्मस्थों के ज्ञान में ना आए, जिनके खुद के जीवन में घटना घट रही है उनके भी ज्ञान में ना आए, वो कहलाते हैं सूक्ष्म कथन। अब जैसे ये 6 आवली का काल, एक गुणस्थान का काल होता है, ये कौन बताएगा? द्रव्यानुयोग नहीं बताएगा। द्रव्यानुयोग के यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है सासाधन सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व को बताने की। द्रव्यानुयोग 2 ही दशाएं बताएगा, सम्यक दर्शन, मिथ्या दर्शन। अब ये बीच में 2 स्थितियां और पड़ती हैं, सासाधन सम्यक की और सम्यक मिथ्यात्व की, इससे कोई मतलब नहीं है द्रव्यानुयोग को। द्रव्यानुयोग तो कहेगा कि आत्म प्रतीति है या आत्म प्रतीति नहीं है, बस उसका मुद्दा ये है। अब वो आत्म प्रतीति से पतित व्यक्ति जो बीच में जिन गुण स्थानों में रहता है, इसे द्रव्यानुयोग को कोई लेना देना नहीं है। समझ में आया ना? ऐसे ही द्रव्यानुयोग की कक्षा के भीतर या तो मुनिराजों की दशा बताएंगे या सीधे केवली की दशा दर्शाएंगे, है ना। पूर्ण वीतरागता केवली वाली दशा बताएंगे, और जो बीच की दशा बताएंगे, मतलब बीच की दशा यानी श्रेणी चढ़ने वाली दशा बताएंगे, वो भी स्थूलता से बता देंगे। स्थूलता से कैसे बता देंगे कि वो तो स्वरूप में ऐसे स्थिर हुए कि बस फिर तो उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, लेकिन स्वरूप में स्थिर होने के बीच में जो विभिन्न तरह की घटनाएं घटी, उसे द्रव्यानुयोग को कोई लेना देना नहीं है। वो तो कहते हैं परम समाधि में स्थित हो गए, बस 7वें गुण स्थान में जो परम समाधि में स्थित हुए, उनके लिए तो वो परम समाधि की दशा, अब कहेंगे वो पूर्ण वीतरागता तक जाने वाली दशा एक जैसी है उनके द्रव्यानुयोग की दृष्टि में। अब वो 8वें गुण स्थान में क्या विशेष काम, 9वें में क्या, 10वें में क्या, इससे कोई भी मतलब नहीं है द्रव्यानुयोग को। वो तो कहेंगे ना निज द्रव्य को साध रहे हैं ना, अपने स्वरूप में स्थिर है ना, तो बस हो गया काम। तो ये बीच की दशाएं कौन बताएगा? और ये इसीलिए नहीं बताएगा क्योंकि अनुभूति गम में नहीं है। अनुभूति गम में मतलब अनुभूति जिस व्यक्ति को हो रही है वो भी जान नहीं पा रहा है कि क्या हो रहा है, वो तो अपने स्वरूप में ऐसा मग्न है और वो मग्नता बढ़ते जा रही है, उसमें ही सब कुछ हो रहा है, उसमें ही उसके गुण श्रेणी निर्जरा हो गई, उसमें ही स्थिति कांडक घात, अनुभाग कांडक घात, जो जो होना हो गया। उसमें साधक ने क्या किया? साधक ने थोड़ी कुछ किया स्थिति कांडक घात और अनुभाग कांडक घात वगैरह में। साधक ने तो अपने स्वरूप में स्थिर रहने का प्रयास किया है। अब ये साथ में ये चीजें हो रही हैं तो हो रही हैं, बस उसमें कोई क्या करेगा। तो ये सब सूक्ष्म कथन उन्हें ही कहते हैं जो कि छद्मस्त के ज्ञानगम में नहीं हो, जिन्हें सिर्फ कौन जान सके? केवली ही जान सकें, और वो केवली ने अपना पूरा खाका प्रस्तुत कर दिया है। ठीक है ना? तो ऐसे ही यहां पर अभी जो चर्चा चल रही है, अंतरात्मा ने जब अपने निज द्रव्य को अपना माना, स्वद्रव्य को स्व विषय बनाया, तो उसके बाद जो उसकी मग्नता वृद्धिंगत हो रही है, तो मग्नता बढ़ने से आनंद भी बढ़ रहा है, तो वो आनंद बढ़ने में जो कार्यकारी मूल साधन है, ऐसे स्वरूप में स्थिरता, वेद विज्ञान की प्रगाढ़ता, और वही वास्तव में समाधि का मूल कारण है, ये यहां पर बता रहे हैं। ठीक है ना? देखिए अब अपन पढ़ते हैं श्लोक क्रमांक 50, कौन सा 4 तक हो गया था ना, 55 श्लोक पढ़ना है 107 नंबर के पेज पर। देखो पहले अपन इसकी उत्थानी का पढ़ते हैं, 55वें श्लोक के ऊपर पद्यानुवाद के ऊपर हिंदी में दिया है। इस प्रकार से आत्म स्वरूप को नहीं जानने वाला बहिरात्मा जिन विषयों में उसका चित्त आसक्त होता है, उनमें यानी उन विषयों में कोई भी विषय उसको उपकारक नहीं है। किसको उपकारक नहीं है? कि बहिरात्मा जिन विषय में आसक्त हो रहा है ना, वो सारे विषय
जितने विषयों में वो अपनी बुद्धि लगा रहा है, अपनी शक्ति लगा रहा है, अपना समय लगा रहा है, आचार्य ये कह रहे हैं कि तू जिन विषयों में अपना समय, शक्ति, बुद्धि लगा रहा है वो तेरा कुछ भी उपकार करने वाला नहीं है। और अंतरात्मा को ये समझ पैदा हो गई है। भले चित्र बहिरात्मा का खींच रहे हैं, लेकिन अंतरात्मा उस बहिरात्मा से भिन्न दृष्टि कैसे रखता है? क्योंकि उसका ये श्रद्धान पुख्ता हुआ ना कि मेरा ये पर विषय किंचित भी उपकारक नहीं है, जहां पर मैंने अपनी बहिरात्म दशा में उपयोग लगाया है। अभी अपन कितना उपयोग लगाते हैं? अभी मान के चलो, अभी जैसे एक देश एक इलेक्शन के ऊपर बहुत बहस चल रही है ना, लोकसभा में भी। अब ये बताओ, यदि ये एक देश एक इलेक्शन का प्रस्ताव पास हो गया तो आपका क्या उपकार हो जाएगा, और नहीं हुआ तो क्या उपकार अपकार हो जाएगा? लेकिन आप चले जाओ गुमटियों पर, चौपाटियों पर, चारों स्थानों, दुनिया भर में तमाम जगहों पे चले जाओ तो आपको यही चीजें मिलेंगी। जो राजनीति में इंटरेस्ट रखता है, कोई खेल कूद में इंटरेस्ट रखता है तो वो ये बातें करेगा कि भैया अब ये भारत का मैच चल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से, इनसे कौन जीतेगा? अब बोलो, आप जिसमें अपना उपयोग लगा रहा है उससे तुम्हारा क्या उपकार और अपकार होगा? क्या उपकार अपकार होगा? कोई नहीं। या चार लोग, अभी आप यहां से हट के थोड़े बाहर जाके नीचे जाके बात करना, कहां उपयोग लगाओगे? भैया 4 दिन से बहुत ठंडी पड़ रही है। अब कर लिया तो उससे क्या उपकार अपकार हो जाएगा बताओ? जहां पर उपयोग लगा लिया। प्रायः सबसे पहले आदमी, ऐसा माना जाता है संचार कौशल में, कि 2 अनजान लोग सबसे पहले एक दूसरे की जो बात शुरू करने का सबसे आसान जरिया होता है वो होता है मौसम की बात करना, है ना। सर्दी बहुत पड़ रही है, गर्मी बहुत पड़ रही है, तो 2 अनजान लोगों के बीच में वार्तावली जो शुरू होगी ना, वो सबसे आसानी से, यदि आप ट्रेन में भी बैठे हो तो सामने वाले से सबसे आसानी से बात कहां से शुरू कर सकते हो? मौसम के ऊपर से, सबसे जल्दी। लेकिन वहां उपयोग लगाने से तुम्हारा क्या उपकार अपकार है? यदि आपने मन का, वचन का, काया का प्रवर्तन उस जिस भी विषय में किया, उससे क्या उपकार अपकार हो जाएगा? या अभी दिन भर में अपनी घर गृहस्थी के भी हम हजारों कामों को, सैकड़ों कामों को लें, हम देखेंगे उसमें 99.9% काम ऐसे हैं जो हमारी देह से भी सीधा संबंध नहीं रखते हैं। हम उनमें ज्यादा समय, देह से भी संबंध नहीं है उनका, लेकिन हमारी मन की चंचलता, मन की वृत्ति ऐसी है कि हम उन विषयों में अनावश्यक उपयोग लगाकर अपना समय खराब करते हैं। देख लीजिए आप, मैं कई बार आपसे बोलता हूं कि जब भी आपकी गैदरिंग हो ना, मित्रों की, दोस्तों की, किटी पार्टियों में या जहां कहीं भी, एक बार सिर्फ साक्षी रहने की कोशिश करो, है ना। बस कुछ नहीं करना आपको, वो बाकी सब लोग बात कर रहे हैं और आपको सिर्फ साक्षी रहना है। साक्षी मतलब ज्ञाता दृष्टा रह के बस सुनना है, कुछ नहीं करना। आप एनालिसिस करना कि उन बातों में कोई भी आपका उपकार अपकार करने वाला कोई मुद्दे की, काम की बात नहीं है। मैं आत्म कल्याण की बात तो छोड़ ही दो, आपकी देह से भी जुड़ा हुआ सीधा मुद्दा या मसला नहीं है। अभी हिमाचल में बर्फबारी हो रही है, इसमें मध्य प्रदेश वालों से क्या लेना देना, है ना। लेकिन आप बात करोगे अनावश्यक, हो सकता है आधा पौन घंटा आप इसी पे बात कर लो कि वहां इतना टेम्परेचर हो रहा है, वहां इतना टेम्परेचर हो रहा है, जबकि आप देखोगे आपका उससे बॉडी का, इस शरीर का भी कोई सीधा संबंध नहीं है। तो यहां पर एक बड़ा जेन्युइन प्रश्न उठाया आचार्य ने। क्या कहते हैं कि भैया आत्म स्वरूप को नहीं जानने वाला जो बहिरात्मा है, वो जिन विषयों में चित्त को आसक्त किए हुए है ना, उन विषयों से उसका कोई उपकार नहीं होता है। यदि कुछ हो, उपकार हो, थोड़ा सा प्रॉफिट मिले, चलो ठीक है, आपने दुकान धंधे की बात की, उस दुकान धंधे में आपके प्रॉफिट वाली बात भी मानो बहुत थोड़ी सी होगी। प्रायः आप देखोगे कि काम धंधे में भी नॉनसेंस बातें ज्यादा होती हैं, जिनमें कोई सेंस नहीं होता है ना। हिंदी में उसे बकवास बोलते हैं, नॉनसेंस बातें करना, बिना सेंस की बातें। आपके बिजनेस का भी कोई लेना देना नहीं। जैसे आपके यहाँ ग्राहक आया, आप देखना कि पूरे लेन देन के बीच में काम की बात कितनी होती है और इधर उधर की बातें कितनी होती हैं। देखो दुकानों पर भी, अरे बहुत बढ़िया है, पहले तो इधर उधर से फॉर्मेलिटी की बातें करके उसको अपना गुलाम बनाया जाएगा, है ना। झूठा व्यवहार, झूठा कपट, है ना, झूठा प्रेम, झूठी प्रीति। घर गृहस्थी के बारे में पूछोगे, हैं, और भाई साहब भाभी जी कैसी हैं, और बच्चे कैसे हैं, जबकि उसे कोई लेना देना नहीं है भाभी जी बच्चों से कि वो कहाँ पढ़ रहे हैं, कैसा पढ़ रहे हैं, है ना। वो कहेगा कि साहब काय के लिए आए, अरे कहने लगे बस हमारी बेटी की शादी निकल आई है तो उसके लिए थोड़ा कपड़ा वपड़ा लेने आए। तो वो बिल्कुल ऐसा, अरे अपनी बेटी की शादी है, अरे देखो पूरी दुकान आपकी है, अरे बताओ कितनी दुकान आपकी है। पूरी कपटपूर्ण बातें करेगा वो। ये सब बातें कौन सी है, नॉनसेंस बातें हैं कि नहीं है।
अब इसमें उसके काम की बात कितनी है कि भाई तू कितना लेके जा रहा है, कितना दे के जा रहा है, मेरा प्रॉफिट कितना हो रहा है, उतना सा काम है उसका। जबकि यदि 2-2.5 घंटे उसने व्यापार किया तो आप देखोगे कि सेंस वाली बातें निकलेंगी 5 मिनट की, बाकी आप 2 घंटे 25 मिनट यदि 2.5 घंटे वो रहा है तो नॉनसेंस बातें की हैं। और ये प्रायः सब जगह होता है। और कमाल की बात यह है कि लोग इसे जरूरी मानते हैं कि भैया वो 5 मिनट का प्रॉफिट वो 2.5 घंटे की माथापच्ची के बाद ही आया है ना, नहीं तो आने वाला नहीं था। ऐसा करते हैं, जबकि आपको ये समझ नहीं है कि भाई आपकी 2.5 घंटे की माथापच्ची से वो नहीं आया है, आपके पुण्य के उदय से आया है। और कई बार आप देखोगे कि आप 2-2 2.5 घंटे कहीं माथा फोड़ते हो तो भी कुछ लेके नहीं जाता, और बाद में खेद खिन्न होते हो। 2.5 घंटे 3 घंटे महीने जिस दिन काम बन गया उस दिन तो बोलोगे देखो मैंने 2 घंटे में उसे ऐसा अपनी बातों में गिरफ्त में लिया कि वो आदमी देखो इतना पैसा दे के गया है, 50,000 का फायदा दे गया। और जब नहीं दे के जाता तो तब ये बोलते हो कि मेरी बातों का फायदा देखो कितना है, कि 2.5 घंटे मैंने अपना माथा फोड़ा, 1 रुपए का भी प्रॉफिट नहीं कमाया, तब क्यों नहीं बोल रहे हो? इसे ही तो टोडरमल जी कहते हैं कि जब इसके योग्य परिणमन हो जाता है तब तो ये उनका कर्ता बनता है, और जब इसके योग्य परिणमन नहीं होता तो बोलता है भैया ऐसा ही होना था, नियति यही थी, प्रकृति ऐसी थी, फलाना ढिकाना, ये बातें करने लगता है। तो टोडरमल जी कहते हैं भैया या तो सबके कर्ता बनो या पूरी तरह से अकर्ता रहो। ये क्या 2 तरह की बातें करते हो? कुछ के तो कर्ता बनते हो, कुछ के अकर्ता बनते हो। ये मैं एक उदाहरण बता रहा हूं, आप ऐसा शब्द के देख लेना। लड़का लड़की देखने आए एक दूसरे को, अब आपके लिए इसमें प्रयोजन की बात क्या है? दिन भर रहे, है ना, लड़की वाले लड़के वालों के यहाँ रहे या लड़के वाले लड़की वालों के यहाँ रहे, तो उसमें मूल मुद्दा प्रयोजन की बातें कितनी होंगी? 15-20 मिनट में बात निकल जाती है बस। बाकी समय तो लोग ऑब्जर्वेशन करके और खुसर फुसर करते रहते हैं, है ना, कि वो कैसी चल रही है, कैसी बोल रही है, घर क्या है, फलाना क्या है, ठिकाना क्या है, ऐसा क्या है ना। सड़ी क्या कहते हैं, सड़ी सड़ी सी चीजों पे आदमी नोटिस करेगा, खाली दिमाग क्या करेगा? आप एक दिन के लिए किसी के यहाँ बैठने गए तो यही करोगे, सब छोटी मोटी चीजें देखोगे कि उनके यहाँ काम वाले कौन आते हैं, उनके यहाँ बाइयां कितनी लगी हुई हैं, उनके यहाँ ये कौन कर रहा है। जबकि आपको मूल रूप से किस चीज से मतलब था कि लड़के के लिए यदि लड़की देखने गए तो लड़की का मूल्यांकन करिए मात्र कुछ मूलभूत चीजों पे, लेकिन आप पूरी गृहस्थी का और दूर सवेर के और मामा चाचा काका बाबा और पूरा खानदान उधेड़ लोगे तो उस खानदान के परिचय से आपका क्या प्रयोजन? देख रहे हैं ना आप, हम जिन जिन विषयों में अपना उपयोग लगाते हैं उनसे हमारा कोई उपकार नहीं है, ये यहां पर बता रहे हैं। आत्म तत्व का उपकार तो जाने दो, मैं तो अभी ये बता रहा हूं कि देह से जुड़ा हुआ, देह से सीधा कनेक्शन जिसका हो ऐसा उपकार भी नहीं है। आचार्य तो यहां वो बताने जा रहे हैं कि अंतरात्मा जिसे मैं मानता है ऐसे आत्मा का कोई उपकार नहीं है। अभी तो अपन सोच लो अपनी दिल्ली कितनी दूर है ना, अभी तो हमें यही समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे आखिर कहां पर अपना उपयोग, समय, बुद्धि, शक्ति लगाना है। अभी तो हमको यहां से अपने आप को बहुत समेटते हुए अपनी देह मात्र परिग्रह तक आना पड़ेगा, है ना, जिससे मेरा सीधा जीवन का कनेक्शन जुड़ा हुआ है, सीधी मेरी आजीविका जुड़ी है, सीधे मेरी रिश्ते नातेदारी जुड़ी हुई है। हमें समेट के वहां तक आना पड़ेगा और उसके बाद उसमें भी अनासक्ति का बोध करके ये भी मैं नहीं हूं, ये रिश्ते नाते परिवार संबंध व्यवहार कुटुंब आदि दिख रहे हैं, उस कुटुंब के बीच में रहते हुए ही कुटुंब से अनासक्त और अलिप्त होना पड़ेगा। ऐसा कभी नहीं होता है कि कुटुंब को पहले बाहर निकाला जाता है और फिर अलिप्त हुआ जाता है। कुटुंब के बीच में ही सारे महापुरुष कुटुंब से अलिप्त हुए हैं। आप पूरे प्रथमानुयोग को देख लेना, वैराग्य घर के अंदर प्रकट होता है कि घर के बाहर पैदा होता है? कहां होता है पैदा? 24 तीर्थंकरों को देख लो, देखो ये अपने यहाँ पूरी एक व्यवस्था बनाई। महापुरुष किसको कहते हैं? 63 शलाका के महापुरुषों में और अन्य लोगों में, अन्य मोक्षगामी जीवों में क्या अंतर है बताइए? क्या फर्क क्या है? आखिर 63 शलाका के महापुरुष क्या है, क्यों उनको इतना ज्यादा महत्व दिया जाता है? जिनमें पुण्य का उत्कर्ष दिखे और फिर पुण्य को लात मार के निकल जाए, है ना, जो ऐसे हों वो कहलाते हैं 63 शलाका के महापुरुष। जिनके जीवन में आपको अर्थ का पुरुषार्थ दिखेगा प्रबल, काम का पुरुषार्थ दिखेगा, ऐसा भी नहीं है, बिल्कुल धर्म अर्थ काम तीनों दिखेंगे जीवन में। और कमाल की बात है अर्थ और काम के बीच में धर्म बुद्धि उनकी निरंतर बनी रहती है। महापुरुषों के जीवन की विशेषता रहेगी।
ये तो 5 बालयति हुंडा सर्पणी काल के कारण हो गए, नहीं तो प्रावधान नहीं है ये, है ना, पंच बालयति का, है ना, क्योंकि असाता वेदनी है और भोगांतराय कर्म का उदय हो तब जाकर विवाह नहीं होता है ना? और ऐसा पाप का उदय महापुरुषों के जीवन में नहीं होता है। तो ये पंच बालयति होना ये तो हुंडा सर्पणी काल के कारण हुआ है, ये कोई वो नहीं है। महापुरुषों के जीवन में विवाह भी होता है, राजपाट भी होता है, सब चीजें होती हैं। यदि वो राजपाट ना संभाले तो भी महापुरुष नहीं, है ना। उनका यही है ना, महापुरुष को से क्या, धर्म तीर्थ का प्रवर्तन। वो दुनिया को ये बताने आए हैं कि तुम अपने जीवन में क्या काम और तुम्हारे जीवन में क्या भोग होता होगा जो हमारे जीवन में काम और भोग होता है, लेकिन ये सुख का कारण नहीं है। इसका संदेश कोई कब दे सकता है? जब उसको जीवन में अपनाए और फिर उसको लात मार के बाहर निकल जाए, तब जाकर वो महापुरुष है। तभी तो धर्म तीर्थ के प्रवर्तक है। जब ये बताएं कि जब पूरा भोग राजपाट 6 खंड की विभूतियां भोगें और उसके बाद उसको ठुकरा कर आगे निकल जाए, तो यह तभी संदेश दे सकते हो। अब ऐसे व्यक्ति से दुनिया को क्या संदेश मिलेगा जो पहले ही किसी झोपड़ी में पैदा हुआ हो, है ना? तो उससे क्या मिलेगा? तो लोग कहेंगे तो झोपड़पट्टी में पैदा हुआ था, जीवन में बहुत दुख था, इसलिए वैराग्य धारण कर लिया इसने। यदि इसके पास हमारे जैसी सुख सुविधा संपन्नता होती तब जाके ये वैराग्य धारण करके बताता, उससे जीवन में कोई संदेश नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए चारों पुरुषार्थ का उत्कर्ष देखने को मिलता है महापुरुषों के जीवन में। ये सामान्य मोक्षगामियों में और महापुरुषों के जीवन में ये अंतर है। हाँ, ये है अपने, ये व्यवस्था ही है ये। इसलिए क्या कहते हैं, एक तिल्लोय पंडिती ग्रंथ है, पहले ही अध्याय है उसका। उस तिल्लोय पंडिती में धर्म का महात्म्य बताना है, लेकिन धर्म का महात्म्य बताने से पहले ना अभ्युदय सुख बताया। अभ्युदय सुख क्या होता है, और अभ्युदय सुख में कम से कम नहीं तो 40 एक गाथाएं आचार्य यति वृषभाचार्य ने लिखी हैं। यति वृषभाचार्य का ग्रंथ है, उन्होंने सब बताया। राजा कौन, अधिराजा कौन, महाराजा कौन, अर्धचक्री कौन, चक्री कौन, नारायण कौन, प्रति नारायण कौन, सब बताया। इंद्र कौन, अहमिंद्र कौन, सौदन, और कहते हैं ये सारे पद हैं अभ्युदय। और ये अभ्युदय सुख को, असली अभ्युदय सुख को सिर्फ आत्मार्थी पाता है, ये बताने के लिए उन्होंने अभ्युदय सुख बताया। और इस अभ्युदय सुख का भोग करने के बाद निःश्रेयस सुख को भी आत्मार्थी पाता है। और निःश्रेयस सुख को बताने वाली एक गाथा लिखी। निःश्रेयस सुख यानी अतीन्द्रिय मोक्ष का सुख, उसे बोलते हैं निःश्रेयस सुख, है ना। और अभ्युदय यानी दुनियादारी का सुख जो है वो अभ्युदय सुख है। ये दोनों वही पाता है। 31वें नंबर की रत्नकंठ श्रावकाचार्य की गाथा, 31 या 32 नंबर की समंत भद्राचार्य की, उसमें समंत भद्राचार्य ने लिखा कि सम्यक दर्शन का महात्म्य क्या है। जगत के जो भी अभ्युदय सुख है वो भी सम्यक दृष्टि पाता है, जगत के निःश्रेयस सुख को भी सम्यक दृष्टि पाता है। निःश्रेयस को कब पाता है? अभ्युदय को भोगने के बाद। पहले अभ्युदय का सुख भोगेगा। और ये परिपाटी है, ये ऐसी ही परंपरा है ना महापुरुषों। क्योंकि आप सम्यक दर्शन होने के काल में, अरे सम्यक दर्शन तो जाने दो, प्रायोगिक लब्धि में ही आप देखते हो जो जीवन में बड़ा परिवर्तन आता है कि अप्रशस्त प्रकृतियां जो हैं उनका अनुभाग घटता जाएगा, है ना। जब प्रायोगिक से करण की तरफ गमन कर रहा है और प्रशस्त का अनुभाग बढ़ता जाएगा। अब ऐसा होता जाए और कोई जीव मुनि पद धारण करे और वहां पर कुछ स्वरूप स्थिरता की चूक हो जाए, तो आप विचार तो करो कि परम समाधि से चिगी हुई जो स्थिति है उसमें जो पुण्य प्रकृतियों का बंध होगा वो कितने हाई लेवल का होगा। क्योंकि वहां पर मुनि राजों का प्रयास तो परम समाधि में जाने का है, किसी लौकिक सुख को पाने का है नहीं। तो फिर भी लेकिन परम समाधि में स्थित हो नहीं पा रहे, तो थोड़ी सी जो डिगी हुई परिणति है वो क्या कर रही है, वो इतना अगाध पुण्य बांध रही है कि उस बंधे हुए पुण्य में, और वो पुण्य भी 16 कारण भावनाओं रूप में, शुभ परिणाम रूप में ऐसा प्रकट होता है कि वहां पर साधर्मी वात्सल्य इतना हाई लेवल का है, वहां पर दर्शन विशुद्धि इतनी प्रबल है, वहां पर क्या कहते हैं जिनवाणी के प्रति, शास्त्रों के प्रति प्रेम, अरहत की भक्ति, ये सब चीजें इतनी हाई लेवल की होती हैं कि जिसमें उन 16 कारण भावनाओं के फल में ही तो बोला जाता है ना तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। वो किन को होता है? ऐसी सम्यक दृष्टियों को ही होता है। इसलिए वो सम्यक दृष्टि पहले अभ्युदय सुख पाता है और फिर कालांतर में निःश्रेयस सुख की प्राप्ति करता है। खैर, अपनी ये बात कहां से निकली थी, है ना। अपन देख ये रहे थे कि बहिरात्मा जिन विषयों में अपना उपयोग लगाता है वो उसका कोई उपकार करने वाला नहीं है, है ना। मैं ये बताना चाह रहे थे कि आपको यदि
2 घंटे 2.5 घंटे कहीं अपना दिमाग आपने लगाया और कुछ उपलब्धि हुई, तो वो आपके पुण्य के उदय से हुई है। वो आपने जो शारीरिक श्रम किया है, जो वाचिक श्रम किया है, जो मानसिक श्रम किया है, उससे आपको उपलब्धि नहीं हुई है, बल्कि वो पुण्य के उदय से हुई है। इतनी सी छोटी सी बात को समझना बहुत जरूरी है। हम इधर उधर की बातों में बहुत दिमाग लगाते हैं। फलानी जगह पे दुकान खोलो तो ज्यादा चलेगी, फलाने मौसम में ये सामान रखो तो ज्यादा काम होगा, है ना, इस शेयर में इन्वेस्टमेंट ज्यादा करो तो होगा, इस महीने में इन्वेस्ट करो तो ज्यादा होगा। कितनी सारी जगह पे हम सारा अपना माथा फोड़ते हैं। लेकिन आप एक छोटी सी बात समझो कि भाई, और ये जो छोटी सी बात है ना, ये 100% घटित होती है, बाकी चीजें घटित नहीं होती हैं। आप कहोगे कि इस जगह पे दुकान खोलने से ज्यादा प्रॉफिट है, लेकिन आप देखोगे कि कई गली कूची के अंदर दुकान खोल के बैठे हैं तो भी बहुत पैसा कमा रहे हैं। कहां से कमा रहे हैं वो? और कोई एकदम मेन लोकेशन पर बैठा है बड़ी दुकान लेके, तो भी उसकी अर्निंग नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? पुण्य के उदय और पाप के उदय को आप पूरी तरह से घटा सकते हो और दूसरे संयोगों को घटा नहीं सकते हो। इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि भैया ऐसी जगहों पे अपना उपयोग मत लगाओ जहां से ना तो तुम्हारा आंतरिक आत्मिक उपकार कुछ हो और ना कुछ बाहरी उपकार कुछ हो। बाहरी उपकार मतलब इस जीवन संबंधी भी कुछ उपकार नहीं हो रहा है ना, उसे बताने वाला ये श्लोक है, वो पढ़ते हैं अपन। ना तदह तिन्द्रियार्थेषु यत् क्षेमं कर्मात्मनः तथापि रमते बालस् तत्रैवाज्ञान भावनात्। पद्यानुवाद। इंद्रिय विषयों में न कुछ आत्मलाभ की बात, तो भी मूढ़ ज्ञान वश रमता इनके साथ। तो कितनी बढ़िया बात है। छोटी छोटी सी, मैंने कह रहा हूं ना, ये छोटी छोटी सी बात है, लेकिन कितनी मोटी मोटी बात है। पहले वो शक्तिमान आता था, है ना, बचपन में हमने देखा है, तो उसमें एक सेगमेंट आता था, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, है ना। तो ये वास्तव में तो वो तो ऊपरी उथली सामान्य जन व्यवहार की, लोक व्यवहार की बातें बताता था, लेकिन ये हमारे आंतरिक आत्मिक उपकार की कितनी जरूरी बातें हैं कि इंद्रिय विषयों में आप ना तथा इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों के अर्थ के लिए आप कुछ भी करो, यत क्षेमंकरम आत्मनम। क्षेमंकर यानी क्या होता है? भला करने वाला, भलाई। एक क्षेमंकर नाम के वो है ना, विदेह क्षेत्र के तीर्थंकर, है ना, क्षेमंकर नाम ही है ना उनका, शायद एक का सीमंदर आदि, जो सीमंदर क्षेमंकर ये नाम है ना एक। तो क्षेमंकर का मतलब होता है भला, भलाई। तो वो कह रहे हैं यत क्षेमंकरम आत्मना, जो आत्मा का भला कर दे। यत क्षेमंकरम आत्मना, जो आत्मा का भला कर दे। ना तदह ना तदस्त इंद्रियार्थेषु, कि इंद्रिय अर्थेषु मतलब इंद्रियों के विषयों में, इंद्रिय के प्रयोजन की, तत् ऐसी कोई बात नहीं है जो कि आत्मा का भला कर दे। और अपनी यही बातें चलती है, आज क्या बन जाए, आज सर्दी ज्यादा है तो आज ये मंगोड़ी बना दो, ये पकौड़ी बना दो, आज ये बना दो, है ना। आज बस आप देखो, मुझे लगता है ये इतना बड़ा विषय है। जब जब ज्यादा सर्दी पड़े ना, मुनिराजों का ख्याल आना चाहिए आपको, और मुनिराजों का ख्याल नहीं आ रहा तो नरकों का ख्याल कर लो। वहां क्या रहेगा? अभी मैंने ऐसे ही, अब थोड़ा थोड़ा बेसिक अपन ने बता रखा है नरक वगैरह का बच्चों को, तो वो यही बोला, मैंने बोला कि वो सुबह उठ के बोलता है कि जल्दी उठ जाओ स्कूल जाने के लिए, तो बहुत ठंड लगती है। मैंने कहा कि ये बता कि नरक में कौन सा हीटर लेके जाओगे? यदि नरक जाना पड़ जाए तो नरक में कौन सा हीटर लेके जाओगे? वो बोलता है कि बस में भी पापा ये हीटर रख दो, हवा वाला, है ना, क्योंकि बस में ठंड बहुत लगती है स्कूल जाते समय। तो ऐसे ही मजाक मजाक में बोल दिया कि बता नरक में कौन सा हीटर लेके जाओगे? तो अब वो तो बच्चे हैं तो वैसे ही बोलते हैं, मैं कोई बात नहीं, उसे मालूम है कि कहाँ तक गर्मी पड़ती है और कहाँ से फिर सर्दी शुरू हो जाती है। कहने लगे मैं तो यदि चौथे तीसरे में गया ना तो मैं 7वें में चला जाऊंगा,
क्योंकि वहां ठंडी मिलती है ना। या फिर नीचे हुआ ठंडी वाली जगह पे तो ऊपर जाऊंगा गर्मी वाली जगह पे। मैंने कहा बेटा ऐसा नहीं है कि वहां ठंडी गर्मी भी एक्सट्रीम, इतने एक्सट्रीम लेवल की है कि अभी दुनिया के कई देशों के चित्र आते हैं कि वहां पे जैसे साइबेरिया में -64 से -92 डिग्री तक टेम्परेचर चल रहा है और लोग स्कूल जा रहे हैं। -64 डिग्री में दिन है तो उस -64 डिग्री में वो स्कूल जा रहे हैं बच्चे, और रात में -92 डिग्री हो जाता है। तो इतना इतना टेम्परेचर, अब नरकों की सर्दी का आप विचार करो कितना होता है, यदि कैलकुलेशन निकल के आए वो -10,000 -1,00,000 है ना, ऐसे डिग्री में सर्दी होगी वहां पे। तो अभी अपन को 3 डिग्री और 4 डिग्री में, अच्छा देखो 3-4 डिग्री में यदि कोई ये बोले आपको कि रात को 2 बजे फलानी जगह स्टेशन पे जाओ और वहां पे तुम्हें 10 लाख रुपए मिलने वाले हैं, वो फलाने ने 10 लाख की उधारी ली थी तो वो 2 बजे रात को भी रेलवे स्टेशन पर चला जाएगा, बिल्कुल अलार्म लगा के फिक्स टाइम पे, इतनी ठंडी के बीच में, है ना, वो 10 लाख रुपए लेके आएगा कि नहीं आएगा बताओ। लेकिन धर्मार्थ कार्यों में सबसे ज्यादा सर्दी लगेगी क्योंकि आत्मकल्याण प्रयोजनीय लगता नहीं है। तो ये यहां पे बता रहे हैं कि जो तुम्हारा भला करता है वो भलाई इंद्रिय विषयों के चिंतन में या इंद्रिय विषयों के विचार में है नहीं, है ना। यही कहा ना कि ना तदस्त इंद्रियार्थेषु, कि इंद्रिय के अर्थों में जहां उपयोग लगा रहे हो, यत क्षेमंकरम आत्मना, ऐसा कोई विषय नहीं है जो आत्मा की भलाई कर दे। इंद्रियों के विषयों में विचार करने से, इंद्रियों के विषय का पुरुषार्थ करने से कोई भी ऐसी उपलब्धि नहीं है जो वास्तव में आत्मा का भला कर दे। फिर क्या कहते हैं, तथापि रमते बाला, ये बाला मतलब क्या होता है, बाला यानी बालक होता है ना, लेकिन बाला मूढ़ मिथ्या दृष्टि अज्ञानी के लिए बालक कहा जाता है ना, वही बालक संज्ञा ये दी गई। देखो हम लोगों ने देखा ना कि 15 साल में जो चीजें आपको अच्छी लगती थी वो चीजें 40 में अच्छी नहीं लगना चाहिए ना, क्योंकि हमें मानेंगे 12-15 साल में भैया अब आपको जो बच्चे होते हैं उनको दोस्त यार अच्छे लगते हैं, टॉकीज, फिल्में, रेस्टोरेंट, घूमना, पिकनिक, मस्ती, गप्पें ये अच्छी लगती हैं। तो 40 साल में तो नहीं लगना चाहिए ना। यदि 40 साल में भी किसी को लग रहा है, अभी क्या है कि ये न्यूज में सब चीजें आती रहती हैं, तो एक पुष्पा फिल्म आई है ना, तो उस पर किसी ने कमेंट किया कि यदि ये पुष्पा फिल्म जितने लोगों को अच्छी लग रही है वो लोग अभी 20-25 साल की उम्र से ऊपर नहीं उठ पाए, है ना। यदि बड़े लोगों को भी लग रही है तो अभी 20-25 साल की उम्र में पड़े हुए हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा क्या कहते हैं, इच्छाओं से, अपेक्षाओं से और आकांक्षाओं से भरा हुआ चित्त जो होता है वो वही उम्र का चित्त होता है। जो सबसे ज्यादा महत्वाकांक्षाएं हिलोरें लेती हैं वो किस उम्र में लेती हैं, वही 20 से 25-30 तक की उम्र मान लो, 20 से 30 साल के बीच में, और 30-32 साल के बाद आपके जीवन में ठहराव आना शुरू होता है ना, फिर आप एक ठहराव की तरफ आगे बढ़ते हो। इसलिए ऐसा कहते हैं कि सबसे ज्यादा जो मुफीद समय होता है, क्या कहते हैं उसके लिए, आत्मकल्याण के लिए, वैराग्य को अपने अंदर प्रस्फुटित करने के लिए, वो कहते हैं कि वो 30-32 से 45-50 के बीच में कर लो, है ना। क्यों? क्योंकि उसके बाद आसक्ति बढ़ती है। शुरुआत में आसक्ति नहीं होती है, उच्च श्रृंखलता, वो क्या बोलते हैं, कैसा शब्द आता है, उच्च श्रृंखलता होती है। तो वो 50 के बाद उच्च श्रृंखलता नहीं होगी, लेकिन आसक्ति होगी। काल की काली घटा प्रत्येक क्षण मंडरा रही, किंतु पल पल विषय तृष्णा तरुण होती जा रही। बहुत छोटी छोटी सी चीजें डरोगे। पहले अपन लोगों को लगता था कि भैया जब हम छोटे थे तो ये बड़े बुजुर्ग इतना ज्ञान क्यों देते थे। वो कहते थे कि भैया गाड़ी चलाते समय वो क्या कहते हैं, टेप वगैरह मत चलाओ, साउंड मत चलाओ ज्यादा। क्यों? युवा लोग तो बहुत तेज चलाएंगे और उसी में गाड़ियां चलाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें आसक्ति नहीं है, उच्च श्रृंखलता है। और 50 के बाद आसक्ति है, मर ना जाए, ये ना हो जाए, ये विषय ना छूट जाए, ये रिश्ते नाते हमसे दूर ना हो जाए, इनके साथ ऐसा ना हो जाए, ऐसी आसक्ति बढ़ती जाती है सबके प्रति, परिवार के प्रति, बच्चों के प्रति, नाती पोतों के प्रति, है ना, धन संपत्ति के प्रति। पहले देखोगे आप नौजवानी में पैसा उड़ाता है एकदम ऐसे बहुत व्यसनों में, लेकिन बाद में उसे पकड़ के रखता है। ये क्यों चीजें बढ़ी? पहले उच्च श्रृंखलता थी और बाद में क्या था, आसक्ति बढ़ गई। लेकिन इन दोनों के बीच में एक हल्का ठहराव का टाइम होता है। तो उस ठहराव के समय में कहते हैं
कि बारंबार इसी का विचार करो, इसी का विचार करो, तो वो संस्कार प्रबल होंगे। अब यदि कोई नहीं कर पाया तो कोई बात नहीं है, जब मिल पा रहा है तो तब करो, है ना। अब ये नहीं समझना कि अब हम तब नहीं कर पाए तो अब क्या कर लेंगे, नहीं करो। वो तो क्या है, सब चीजें, ये तो शरीर कुछ नहीं होता है, शरीर की उम्र तो बस एक नंबर है, लौकिक में ऐसे कहा जाता है। वास्तव में तो आपके भीतर की अंतः परिणति कैसी है ना, इससे सब चीजें निर्धारित होती हैं। तो भीतर से आपको एक अनासक्ति का भाव, एक ठहराव का भाव यदि है, तो आप तत्व को ग्रहण करने के पात्र हैं। और वही यहां पर लिख रहे हैं कि जो बाल बुद्धि कौन है, मिथ्या दृष्टि बाल बुद्धि है, कि जीवन भर में उसने इतनी समझ विकसित नहीं कर पाया कि मेरा हित किसमें है और मेरा अहित किसमें है ना। तो ये कह रहे तथापि रमते बालाः, कि जो बाल बुद्धि मिथ्या दृष्टि है, इसके बावजूद भी कहां रमते हैं, तत्रैव अज्ञान भवनात्, वहीं रमते हैं, इंद्रिय विषयों में ही रमते हैं। वही बातें अच्छी लगती हैं, वही विषय अच्छे लगते हैं, उन्हीं को देने वाला अच्छा लगता है, उन्हीं का आदान प्रदान, व्यापार, वार्ता, मन, वचन, काय, सबसे उसी विषय में जुड़ना उन्हें अच्छा लगता है। अभी कोई यहां आकर बताए आपको कि नया एसी कौन सा आ गया, नया कूलर कौन सा आ गया, नई टेक्नोलॉजी कौन सी आ गई, नया मोबाइल कौन सा आ गया, नया कार कौन सी आ गई, है ना। मैं तो क्या बताऊं, अपने खुद के परिणामों को मैं विचार करता हूं कि अभी जैसे कि मेरे को पिछली साल में कार खरीदना था, तो मैंने ये देखा कि 2-2, 3, ढाई घंटे कार को चेक करने के लिए समय बर्बाद हो जाए, कौन सी कार में कौन से फीचर है। आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो 2-2, ढाई घंटे आपने उसमें बर्बाद कर दिए। तो बाद में विचार किया कि अच्छा, अल्टीमेटली आपने कई बार देखना, आपने 2.5 घंटे 5 घंटे जिस कार को जानने में बर्बाद किए ना, आपने वो नहीं खरीदी लास्ट में, और आप कोई दूसरी लेके आ गए। तो कौन सी लेके आए, क्योंकि होता है 1 सेकंड में निर्णय बदलता है। कई बार आप देखना, आपने 5 महीने तक किसी लड़के की किसी लड़की से बात चली, 5 महीने तक, और आपको लगेगा कि इनकी बिल्कुल विवाह होके ही रहेगा, इतना ज्यादा आपके बीच में घरौंदा हो गया। लेकिन आप देखोगे 5-6 महीने बर्बाद होने के बाद वो रिश्ता नहीं हो पाया, और कोई लड़की बस अचानक परिवार वालों को ट्रेन में मिल गई 4 घंटे 5 घंटे के लिए, और वहां से 4-5 घंटे में इतनी, मान के चलो, व्यवहार जम गया, सब जम गया कि उनके बीच में बाद में संबंध हो गया। अब बोलो, आपने जहां समय शक्ति लगाई उससे क्या हुआ, होना तो वही है ना जो होने योग्य है, आप क्या कर पाए इसमें। तो इसलिए इंद्रिय विषयों में अत्यधिक, देखो हम जितना जुड़ रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन उसको यदि आप उपादेय मानकर जुड़ रहे हो तो ये बहुत अंदर की भीतरी भूल है। हम गृहस्थी के काम कर रहे हैं, ये हमारी एक मजबूरी हो सकती है, लेकिन उसमें जो उपादेय बुद्धि पड़ी हुई है ना, ये हमारी दर्शन मोहनीय की प्रगाढ़ता है। राग होना अलग बात है, लेकिन राग का राग होना ये दर्शन मोहनीय का चिन्ह है। राग उतना घातक नहीं है जितना राग का राग हो। आपको कोई बीमारी हो जाए, ये उतनी बुराई की बात नहीं है, हो गई कोई बात नहीं, लेकिन आपको बीमारी में मजा आने लगे, है ना, ये तो बहुत तकलीफ की बात है। तो राग का राग होने का मतलब ये है कि हमें बीमारी में मजा आने लगा है, ठीक है ना, और वो बीमारी का मजा यानी दर्शन मोहनीय। तो यहां पे भी कहते हैं कि जो बाल बुद्धि हैं वो देख रहे हैं, जान रहे हैं कि इंद्रिय विषयों से मेरा कुछ हित होता नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी अपने अज्ञान के कारण वो बारंबार वहीं रमते हैं, वहीं रमते हैं, वहीं रमते हैं, और इस तरह से अपने समय को, बुद्धि को, शक्ति को और पर्याय को बर्बाद करते हैं। और विशेष चर्चा इसकी आगे।